हेलो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी से रिलेटेड। तो जो भी लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज आपके साथ जरूर होती होगी कि आप एक दिन अच्छे से पढ़ रहे हो, 2 दिन अच्छे से पढ़ रहे हो, मोटिवेशन में पढ़ रहे हो, 3 दिन अच्छे से पढ़ रहे हो, बट चौथे दिन ये होता होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करता होगा, मतलब कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे होगे किसी चीज को लेकर के। तो ये प्रिपरेशन के दौरान अगर आपके अंदर ये चीज आ रही है तो किन किन चीजों की कमी है, किन किन चीजों को हमें ठीक करना है, या क्या चीजें हमें करनी चाहिए कि हम उस चीज को लेकर के कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा जरूर। तो चलिए, पहले जो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है इंटरेस्ट। तो अगर आपको किसी भी चीज को लेकर के इंटरेस्ट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, एजुकेशन की फील्ड में हो, या किसी आर्ट की फील्ड में हो, मतलब किसी भी फील्ड में हो, मेकअप की फील्ड में हो, वीडियो मेकिंग की फील्ड में हो, तो वो आपको फील्ड पहचान लेनी है सबसे पहली चीज, और अपनी फील्ड पे ही वर्क करना है। अब जैसे कि एक और चीज है, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो, तो अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो मेनली उसी के लिए ही करो, अलग और किसी चीज के लिए नहीं करो। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हो जाती है कि अगर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट फॉर्म आया है, तो फॉर्म तो आपने फिल कर दिया बट आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। और इसके बाद जब आप रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, और आप कंसिस्टेंट जिस चीज को लेकर के आपको करना चाहिए था वो आप करोगे ही नहीं। तो मेन यही चीज है कि आपको पहली चीज अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेना है कि किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, और उसी फील्ड में आपको आगे चल करके वर्क करना है। या फॉर एग्जाम्पल आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग के ही सारे एग्जाम दो, जैसे DSSS हो गया, जब भी वैकेंसी आए, केवीएस हो गया, ये कोई भी हो गया, गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन प्राइवेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्ट अपना पता होना चाहिए, और उससे अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर उस पर वर्क करोगे, आप जरूर उसको करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ दिन करोगे, कुछ दिन बाद आपका मन ही नहीं करेगा उस चीज को करने का, मतलब आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाओगे। तो कंसिस्टेंट रहने का पहला पॉइंट आपके अंदर आता है, जो कि है इंटरेस्ट का। तो अपने अंदर जो भी इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट करिए, और उसी इंटरेस्ट पे वर्क करेंगे हम सब, ठीक है। इसी चलते हुए हम उस चीज को कंसिस्टेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका इंटरेस्ट, जो कि पहला पॉइंट था। चलिए दूसरे पॉइंट पे अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि मेरा इंटरेस्ट तो इसी चीज में है बट मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके किसी चीज में इंटरेस्ट है और उस चीज की आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी जिससे आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और रिजल्ट ना आने की वजह से लोग इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि वो अपनी प्रिपरेशन को इतने अच्छे से नहीं कैरी आउट कर पाते हैं जितने अच्छे से वो पहले कर रहे थे, और यही वो करते हैं मिस्टेक। अगर आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं किसी भी वजह से, मतलब आपका रिजल्ट आप नहीं दे पा रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी स्टडीज कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी मेहनत कर रहे हो, उस तरीके से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसे फाइंड आउट करिए और अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़िए, उसको ही कैरी आउट करते रहिए, कैरी आउट करते रहिए, जरूर आपको रिजल्ट एक दिन मिलेगा। और आप एक हफ्ते में अगर आप उस चीज को पढ़ रहे हो तो आप टेस्ट जरूर दो। टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा, और जिस पैटर्न का आप एग्जाम देने जा रहे हो उस पैटर्न का आप टेस्ट दो। अदरवाइज हो सकता है कि आपको पता तो है कि आपका हाँ एग्जाम होने वाला है, बट आप सिर्फ पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो उस चीज के लिए एग्जाम, या कभी कुछ टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे कमी आ रही हो, और हो सकता है इसीलिए आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो। तो बस प्रिपरेशन करते रहिए आप अपने इंटरेस्ट की जगह पे, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, ये है कंफर्मिटी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, जो कि थर्ड पॉइंट है आपका, लेजीनेस। तो लेजीनेस एक बहुत ज्यादा बेकार चीज होती है, और ये सबके अंदर होती है, क्योंकि अगर हम लेजी हो जाते हैं तो हमारा किसी भी चीज को करने का मन नहीं होता है, और हम सबको चाहिए क्या, हम सबको चाहिए कंफर्ट। बट अगर आप 20 की एज में हो, 21 22 की एज में हो, तो आपको ये चीज बहुत अच्छी लगेगी। अभी आपको फैमिली वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे और हर कोई सपोर्ट आपको करेगा। अगर आपकी एज 21 है, 22 है, इस एज के आप लोग हो अगर, और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो या आपका मन ही नहीं करता है, दिन भर आप रील्स देख रहे हो, दिन भर आप रील्स बना रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपको कुछ समय के लिए अच्छी लगेंगी, और
नहीं आप आगे इसको कैरी आउट कर पाओगे, क्योंकि घर वाले भी आगे फिर नहीं होते हैं आपका साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो कब तक आपको बैठा के खिलाएंगे, है ना। तो एक चीज ये भी है, तो अपने लेजीनेस को हटाइए, क्योंकि अगर आपका कोई भाई बहन है जो कि अच्छी पोस्ट पे जा चुका है, तो उसकी आप घर में इज्जत और अपनी घर में इज्जत देख लोगे तो पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है, किस तरीके से हमें करना चाहिए था और हमने नहीं किया। तो ये चीजें अपने मन में डालते हुए, अपने दिमाग में डालते हुए चलिए कि अपनी एज के अकॉर्डिंग ही आपको उस चीज को पा लेना है। या अगर आपकी एज 24-25 हो चुकी है, ऐसा नहीं कि अब आपके पास मौका चला गया है, आप भी उस चीज को मतलब कंसिस्टेंटली करते रहो करते रहो करते रहो। और आपके पास एक टाइम लिमिट बना लो कि आपको इस चीज को तो टाइम लिमिट अगर आप बना लोगे ना, तो उस चीज को बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि हाँ चलो आज प्रिपरेशन करना हम स्टार्ट करते हैं और करते रहते हैं, जब होगा सो होगा, देखा जाएगा, नो, ये चीज हमें नहीं करना है। कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए लगभग सारी चीजें आप छोड़ दो और उस चीज में जुट जाओ, या 5 महीने 6 महीने जितने भी टाइम उस एग्जाम को लेकर के आपको लगता है कि चीजें आपको पहले से आ रही हैं, थोड़ी सी और प्रिपरेशन हम कर लेंगे तो हो सकता है कि मेरा हो सकता है। तो ये चीज अगर आपके अंदर है तो आप उस चीज को स्टार्ट कर दो और लेजीनेस को हटा दो। ये जो चीज है इसको थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा, बट इसका हाँ यूज अगर सही जगह आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और आप कंसिस्टेंट भी रहोगे। तो अगर आप लेजीनेस को छोड़ोगे तो डेफिनेटली आप चीजों को आगे पा सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट हो सकते हो। तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे और आप इस पे वर्कअप करोगे, सोचोगे और आप वर्क भी करोगे इस चीज पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, एंड ऐसी वीडियोस के लिए लाइक एंड कमेंट भी करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।